देखिए, काफ़ी नेचुरल बात है कि जब आप किसी इंसान के साथ सबसे ज़्यादा समय गुजारते हो तब आपके मन में उस इंसान के लिए फीलिंग्स अपने आप डेवलप हो जाती है। मगर जब उस इंसान के साथ हमारा ब्रेकअप हो जाता है या कोई झगड़ा हो जाता है तो वो हमें पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से अफेक्ट करता है। हेलो फ्रेंड्स, सिनेवंशी के नए एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी आप सबका वेलकम करता हूँ। हम आए दिन ये खबरों में सुनते रहते हैं कि एक एक्टर का एक दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर चल रहा है या एक डायरेक्टर का अपनी एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर चल रहा है। ये बहुत ही आम बात है फिल्म इंडस्ट्री में। ये सब चीज़ें तब शुरू हुई जब से फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा उन जोड़ियों के ऊपर जिनके इश्क के चर्चे तो खूब हुए मगर इन्होंने अपने टूटे हुए रिश्ते के चलते कभी भी फिल्म को सफ़र होने नहीं दिया और दर्शकों के सामने एक सुपरहिट फिल्म रख दी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल सिनेवंशी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए टू गेट मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट इन फ्यूचर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गुरुदत्त एंड वहीदा रहमान बॉलीवुड के क्लासिक एरा के आइकॉनिक जोड़ीज में से एक है। जब भी दोनों पर्दे पर एक्टिंग करते थे तो लगता था कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। स्पेशली सॉन्ग 14वीं का चांद में इनकी केमिस्ट्री देखने लायक थी। फिल्म सीआईडी से शुरू हुआ ये रिश्ता गुरुदत्त की आखिरी फिल्म साई बीवी और गुलाम तक चला। बॉलीवुड के साथ साथ इनके फैंस को भी यही लग रहा था कि दोनों शादी कर लेंगे, मगर ये नहीं हुआ। गुरुदत्त के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते गीता दत्त ने उनके बच्चों के साथ गुरुदत्त का घर छोड़ दिया और वहीदा रहमान ने गुरुदत्त से दूरी बना के रख ली। नतीजा ये हुआ कि आइकॉनिक जोड़ी रियल लाइफ में एक न हो सकी। बॉलीवुड के ओजी सलीम एंड अनारकली यानी कि दिलीप कुमार और मधुबाला कब पर्दे पर प्यार की एक्टिंग करते करते रियल लाइफ में सचमुच प्यार कर बैठे ये दोनों को पता ही नहीं चला। बॉलीवुड के साथ साथ जनता ने भी इस पठानी जोड़ी को बेहद पसंद किया था। 1951 की फिल्म तराना के सेट्स पर दोनों को प्यार हुआ और महबूब खान की फिल्म अमर आते आते इनके इश्क के चर्चे चारों तरफ थे। नया दौर फिल्म की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ। दरअसल मधुबाला वॉज द फर्स्ट चॉइस फॉर वैजंती मालाज रोल। बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म का लोकेशन भोपाल में शिफ्ट कर दिया था। ये बात मधुबाला के पिता को नागवार गुजरी। बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को सू कर दिया था। मामला कोर्ट में चला और दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा के फेवर में बयान दी। इस कोर्ट केस की वजह से दोनों के बीच काफ़ी दूरियां आ गई। ऑल्दो दे वर फ्रेंड्स ऑन द सेट्स ऑफ मुगले आजम, मगर मधुबाला ने दिलीप कुमार से शादी करने का विचार त्याग दिया और बाद में हरफन मौला गायक किशोर कुमार से शादी कर ली। राज कपूर एंड नरगिस की लाजवाब केमिस्ट्री ने करोड़ों दिलों को जीता। बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी एंड जागते रहो इस लेजेंडरी ऑन स्क्रीन कपल की पॉपुलर फिल्मों में से एक है। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पब्लिक को भी इनके अफेयर के बारे में पता था। नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी, मगर राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा कपूर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और नरगिस को ये बात समझ आ गई थी कि राज कपूर कभी भी उन्हें एक पावर पैक्ड रोल नहीं देंगे। इसलिए नरगिस ने राज कपूर से पर्सनली और प्रोफेशनली सारे रिश्ते तोड़ दिए। इस जोड़ी की आखिरी फिल्म थी ईयर 1956 की आरके फिल्म जागते रहो। कमाल अमरोही बॉलीवुड के मल्टी टैलेंट लेजेंड्स में से एक थे। डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग बॉलीवुड में उनकी काफ़ी इज्जत थी। एक फिल्म पार्टी में अशोक कुमार ने कमाल अमरोही को मीना कुमारी से मिलवाया। मीना कुमारी तब बॉलीवुड में नई थी और वो फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स कर रही थी। कमाल अमरोही मीना कुमारी के पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने मीना को अपनी फिल्म अनारकली के लिए साइन किया, जो बाद में शेल्व हो गई। उसी समय मीना कुमारी के कार का एक्सीडेंट हो गया। इस मुश्किल घड़ी में कमाल अमरोही ने खूब उन्हें मॉरल सपोर्ट दिया।
मीना कुमारी के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने कमाल अमरोही से शादी कर ली। मीना कुमारी अपने शादी के समय 18 साल की थी, जबकि कमाल अमरोही की उम्र 34 साल की। ये शादी लंबे समय तक नहीं चली क्योंकि कमाल अमरोही के शक्की और डोमिनेटिंग नेचर की वजह से मीना कुमारी को इस रिश्ते में घुटन सी महसूस होने लगी और ईयर 1964 में दोनों ने डिवोर्स लिया। मगर प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते दोनों ने पाकीज़ा फिल्म को कंप्लीट किया। पाकीज़ा की शूटिंग 1958 में शुरू हुई और ये फिल्म 1972 में जाकर रिलीज हुई और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। नंबर 5 पर है रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी। बॉलीवुड की सबसे हॉटेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ीज में से एक इस कपल को माना जाता है। यशराज फिल्म्स की बचना है हसीनों के सेट पर दोनों का अफेयर शुरू हुआ। सबको यही लग रहा था कि दीपिका कपूर खानदान की बहू बनेगी, मगर रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ के लिए दीपिका को धोखा दिया। नतीजा रणबीर और दीपिका अलग हो गए, मगर पुराने गिले शिकवे मिटाकर दोनों फिल्म ये जवानी है दीवानी और तमाशा में नजर आए। ये दोनों ही फिल्में काफी सुपरहिट रही। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन जोड़ी मानी जाती है। इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, जग्गा जासूस, ये सारी फिल्में ऑडियंसेस के दिलों में एक खास जगह रखती है। ऐसी खबरें आ रही थी मिड 2010s में कि रणबीर और कटरीना सगाई कर लेंगे, मगर रणबीर कपूर के प्लेबॉय इमेज से तंग आकर कटरीना कैफ ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। आज दोनों ही टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं। अक्षय कुमार एंड शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की फेमस मोस्ट लव्ड ऑन स्क्रीन जोड़ीज में से एक है। दोनों दीवानों की तरह एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने वाले थे। मैं खिलाड़ी तुआ नाड़ी के सेट पर दोनों का अफेयर शुरू हुआ, मगर धड़कन के सेट पर दोनों का रिश्ता तब टूट गया जब शिल्पा शेट्टी को ये पता चला कि अक्षय और ट्विंकल खन्ना का अफेयर चल रहा है। जैसे तैसे उन्होंने धड़कन को कंप्लीट कर दिया। धड़कन कितनी बड़ी सुपरहिट रही ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मगर अक्षय और शिल्पा दोबारा किसी फिल्म में साथ में नजर नहीं आए। रणबीर कपूर से पहले कटरीना कैफ सलमान खान के प्यार में दीवानी थी। सलमान खान ने फ्लॉप कटरीना कैफ को अपनी कई सारी फिल्में जैसे मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर और युवराज में चांस देखकर उसे एक ए लिस्ट एक्ट्रेस बना डाला। मगर अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पर कटरीना और रणबीर एक दूसरे के करीब आए। ऐसी खबरें बताई जाती है कि सलमान खान का ब्रिटिश एटीट्यूड से कटरीना कैफ काफ़ी परेशान थी। ये दूसरी वजह थी ब्रेकअप की। खैर, पर्सनल लाइफ में अलग होने के बाद सलमान और कटरीना टाइगर सीरीज की 3 फिल्मों में नजर आए। तीनों ही फिल्मों काफ़ी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर। नंबर 9 पर है शाहिद कपूर एंड करीना कपूर। फिदा के सेट्स पर दोनों की पहली मुलाकात हुई और फिल्म के प्रमोशंस के दौरान ये कंफर्म हो गया था कि शाहिद और करीना एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हैं। मगर जब वी मेट के सेट्स पर दोनों के रास्ते अलग हो गए। जब वी मेट कितनी ग्रेट थी ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। ये दोनों मिलेंगे मिलेंगे में भी नज़र आए थे, मगर वो एक डिलेड फिल्म थी और बाद में ये उड़ता पंजाब में भी साथ में नजर आए थे। मगर इस बार शाहिद की हीरोइन थी आलिया, जबकि करीना दिलजीत दोसांझ की हीरोइन थी। बैंड बाजा बारात से शुरू हुई रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की प्रेम लीला। लेडीज वर्सेस रिकी बहल आते आते दोनों का प्यार परवान चढ़ा, मगर 2013 में दोनों के रास्ते अलग हुए जब रणवीर सिंह ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला और रामलीला साइन की और अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के साथ एक शैम्पू की एड की शूटिंग में नजर आई थी। दोनों ने ब्रेकअप के बाद जोया अख्तर की 2015 की फिल्म दिल धड़कने दो में नजर आए थे और ये फिल्म काफ़ी हिट रही थी।